हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 वेदर एंड क्लाइमेट। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ एयर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। देखो, वेदर से क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि भाई उस जगह का कंडीशन ऑफ एयर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, बहुत तेज़ हवा है, हल्की हवा है, कैसी हवा है, विंड, ह्यूमिडिटी, नमी कितनी है हवा में, एंड रेनफॉल जो है इन द एटमॉस्फेयर वो कितना होता है गिवन प्लेस पर, उस जगह पर, उस समय पर। तो वेदर इज़ नॉट कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि वेदर हमेशा सेम ही रहता है। अभी हो सकता है धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद हो सकता है बारिश हो जाए। सो वेदर क्या होता है बच्चे, चेंज होता रहता है। आज ठंडा है तो कल गर्म है, हो सकता है उसके बाद धूप निकल है, हो सकता है बारिश हो जाए। सो वेदर क्या है कि वो कॉन्स्टेंट नहीं होता। इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये समय समय पर बदलता रहता है। टुडे माइट बी अ काम एंड प्लेजेंट डे इन योर सिटी। हो सकता है बिल्कुल शांत दिन हो, आराम से काम प्लेजेंट डे हो बिल्कुल ही। वाइल टुमारो इट कैन सडनली बिकम कोल्ड एंड विंडी। और ये भी हो सकता है अगले दिन तुरंत ही कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए, हवा चलने लग जाए। सिमिलरली अ डे बिफोर, हो सकता है कि तुम्हारे से एक दिन पहले, जिस समय की आप बात करो उससे एक दिन पहले, इट माइट हैव बीन लॉट हॉट एंड सनी। हो सकता है बहुत गर्म हो एक दिन पहले और सनी हो, काफ़ी धूप निकली हो। तो चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन। वेदर के कंडीशन चेंज होने से सीजन्स बदलते रहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट सीजन्स को। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो हैं वेदर कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से वो एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग सीजन्स को। आवर कंट्री इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन्स। हमारे यहाँ 3 मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। सीजन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सीजन्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे डिटरमाइन द फूड वी ईट। अब सीजन्स के हिसाब से ही हम कौन सा खाना खाते हैं वो पता चलता है। क्लोथ कैसे फेयर पहनते हैं, ऑक्यूपेशन लोगों का काम धंधा क्या है वो जो हम फॉलो करते हैं, द काइंड ऑफ हाउसेस, किस तरह के घरों में हम रहते हैं, वी लिव इन, एंड इवन द क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो, उस पर भी सीजन्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। सीजन्स इवन इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालते हैं हमारे लाइफ स्टाइल पे भी। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लोग जो कि अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं इंडिया के, हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। लोगों के अलग अलग लाइफ स्टाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन द सीज़न चेंजेस, जब सीज़न बदलते हैं तो पीपल वेयर करते हैं वार्म वुलन क्लोथ्स, है ना। जब मान लो सर्दी का सीज़न आता है तो हम क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ हैवी रेनफॉल, ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, पीपल ऑफन मेक हाउसेज विथ पॉइंटेड रूफ। तो लोगों के घर कैसे होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड रूफ वाले होते हैं, सो दैट रेन वाटर कैन स्लाइड डाउन ईजिली। कुछ इस तरह के घर होंगे पॉइंटेड रूफ वाले, तो इससे क्या होगा, पानी जो बारिश का पड़ेगा तो वो इस पर से फिसल के नीचे गिर जाएगा, इस तरीके से। बट व्हाट इज़ द क्लाइमेट? अगर वेदर ये सब कुछ है तो क्लाइमेट क्या होता है? देखो, कैन क्लाइमेट ऑलवेज वरी ऑन अ डेली और आवरली बेसिस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइमेट जैसे पहाड़ों का क्लाइमेट है, पहाड़ों का क्लाइमेट क्या है, ठंडा ही रहता है। तो वो जो है एवरेज, हम कह सकते हैं एवरेज वेदर कैसा रहता है वहाँ का, तो एवरेज वेदर को ही हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर। जैसे कि डेजर्ट्स हैं तो वो गर्म ही रहते हैं, माउंटेन्स हैं तो वो ठंडे ही रहते हैं, तो ये उनका क्लाइमेट हो गया, एवरेज कंडीशंस हो गई वहाँ की। कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। वाइल द वेदर कैन चेंज इन जस्ट अ फ्यू आवर्स में चेंज हो सकता है। क्लाइमेट टेक हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं क्लाइमेट को बदलने में भी। अ प्लेस दैट गेट्स लिटिल रेनफॉल, ऐसी जगह हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है ना, रेनफॉल होती है फॉर मेनी ईयर्स, इज सेड टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट। और यहाँ पर जहाँ पर बारिश बहुत कम हो या सालों में हो तो हम कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है। लाइकवाइज प्लेसेस दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है बहुत बारिश होती हो और एवरी ईयर वहाँ पे बारिश होती रहती है खूब, तो ज़्यादा बारिश वाला है तो वेट क्लाइमेट कहलाएगा वहाँ का। वेट मीन्स गीला। कैन यू नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया विच हैव ड्राई क्लाइमेट एंड वेट क्लाइमेट? ठीक है, तो तुम्हें नाम बताने हैं जहाँ ड्राई क्लाइमेट है और जहाँ वेट क्लाइमेट है। साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर नोन एज मीटरोलॉजिस्ट। मीटरोलॉजिस्ट कौन है? जो स्टडी करते हैं वेदर कंडीशंस की। और एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं क्लाइमेट की। ठीक है, चलो आगे आते हैं। वाई डज क्लाइमेट वरी? क्यों क्लाइमेट होता है अलग अलग? द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरे संसार को हम
मतलब बांट सकते हैं 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स में। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर कैसा है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सूरज जो है वो मेन सोर्स है हीट का और लाइट का। बट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट। बट सारी जगह क्या बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ हीट आती है? बिल्कुल भी नहीं। जो इक्वेटर के पास की जगहें हैं वो बहुत गर्म है, जो पोल्स की तरफ हैं बहुत ठंडी है, जो बीच की जगह है उनकी वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट पर अर्थ पे, दस अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, और वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह के। फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट को, अलग अलग पार्ट वर्ल्ड के अलग अलग प्रकार का उनका क्लाइमेट होता है। तो लेट अस लुक एट द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। चलो कुछ अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का उस जगह का। तो मतलब उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कोई जगह इक्वेटर के पास होगी तो वो गर्म होगी, दूर होगी तो वो ठंडी होगी। तो डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से, इस चीज़ पे क्लाइमेट जो है डिपेंड करता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स लैटिट्यूड, उसके लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन। लैटिट्यूड याद है आप लोगों को? ये देखो, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो जिनके लैटिट्यूड यहाँ इक्वेटर के पास है वो बहुत गर्म होंगे। हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, ये डिपेंड करता है। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर वो वार्म होंगे, प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर वो ठंडी होंगे। द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल नियर द इक्वेटर, रेज जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं नियर द इक्वेटर, बिल्कुल बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं बेसिकली। दे ऑल्सो स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, कम एरिया पे स्प्रेड होंगी तो वैसी बात है वो जगह ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। देयरफॉर एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव करते हैं मैक्सिमम हीट को फ्रॉम द सन एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टूवर्ड्स द पोल जाते हैं तो द सन्स रेज बिगिन टू स्लांट, सन की जो रेज हैं वो स्लांट होने लग जाती हैं, मतलब टेढ़ी होने लग जाती हैं। दे ऑल्सो स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, वो बहुत लार्ज एरिया पे फैल जाती हैं। अब उतनी ही रेज ज़्यादा एरिया पे फैलेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, देयर फॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम हो जाता है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हम मूव करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जाते जाओगे जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, अब एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई एक तरीके से समझ लो। तो टू प्लेसेस मे बी लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, हो सकता है सेम लैटिट्यूड पे हो बट हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, उनका क्लाइमेट अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल शिमला एंड लुधियाना, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर सेम ही है वो बोल रहे हैं। हाउ एवर शिमला इज़ मच कूलर देन लुधियाना, तो दिस इज बिकॉज शिमला इज लोकेटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर है देन लुधियाना। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड, जो हाइट होती है किसी प्लेस की अबव द सी लेवल हम उसको उसका एल्टीट्यूड बोलते हैं। द टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिर जाता है एज वी मूव अबव सी लेवल, जब हम सी लेवल से और ऊंचा उठते जाते हैं। द हायर इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस द कूलर इट इज़, जितना ऊंचाई होगा उतना ही जगह ठंडी होगी। फॉर दिस रीज़न द हिमालयाज आर मच कूलर दैन द नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयस जो हैं वो ज़्यादा ठंडे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के मुकाबले। टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द हाइट ऑफ लैंड इंक्रीजेज, टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट जो है वो लैंड की बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी वहाँ पर टेम्परेचर उतना ही कम होता है, उतना ज़्यादा ठंडा होता है। एज वी मूव हायर अप इन द हिमालयाज, जब हम हिमालयाज की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं द टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिर जाता है फर्दर और ज़्यादा। मैनी पीक्स इन द हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो, बहुत सारी जो चोटियाँ हैं हिमालय की वो स्नो से ढकी हुई होती हैं एंड आइस से ढकी होती हैं, इवन ड्यूरिंग समर्स भी, गर्मियों में भी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक और कारण होता है किसी जगह का क्लाइमेट अलग अलग है कि समुद्र तल से वो कितनी दूर है, समुद्र से कितनी दूर है बेसिकली। प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट, अब जो भी समुद्र के आसपास की जगह है ना आप देखोगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो दिस इज़ बिकॉज जो कोस्टल एरियाज हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लैंड एंड सी ब्रीज को, विच है वह मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, इनका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है ऑन द क्लाइमेट। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या होता है, द लैंड गेट्स क्वाइट हॉट, लैंड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लैंड जो है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है शाम को, ये याद रखना। वाइल द वाटर इन द सी रिमेन्स कूल, पूरा दिन लग जाता है समुद्र को वो गर्म ही नहीं हो पाता तो वो ठंडा ही रह जाता है। तो क्या होता है, अ कूल ब्रीज जो कि ब्लो करती है दिन में समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ, क्योंकि समुद्र ठंडा रहता है दिन में और लैंड गर्म हो जाती है, तो ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है
इसको सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट द सी इज़ वार्मर, अब रात को क्या होता है, पूरे दिन की गर्मी सी में समा जाती है और रात को सी जो है गर्म हो जाता है और लैंड जल्दी ठंडी होती है क्योंकि गर्म भी जल्दी होती है। तो कूल ब्रीज जो हैं वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं और इसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। प्लेसेस, जगहें दैट आर फार अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस करती हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट को, यानी कि जो समुद्र से जितनी दूर है ना वहाँ पे उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म। दे गेट वेरी हॉट इन द समर, वो समर में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। ये देखो दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। मुंबई इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट, तो वाइल दिल्ली जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है कोस्ट रीजन से, मतलब समुद्र के किनारों से। मुंबई इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर दैन दिल्ली, मुंबई जो है इक्वेटर के भी पास है दिल्ली के मुकाबले। दस इट शुड हैव बिन वार्मर, लेकिन क्या होता है, दिल्ली ज़्यादा समर में गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज द समुंदर। मुंबई इज़ नीदर टू हॉट इन द समर नॉट टू कोल्ड इन द विंटर, मुंबई ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है समर में, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है विंटर में। दिस इज़ बिकॉज मुंबई इज़ नियर द सी कोस्ट, मुंबई सी कोस्ट के पास है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब हवा किस तरीके से किस डायरेक्शन में चलती है। विंड्स ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, हवा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है किसी जगह के क्लाइमेट पर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विंड्स फ्रॉम हॉट रीजन्स आती हैं, ब्लो करती हैं, दे इंक्रीज द टेम्परेचर, तो गर्म जगह से आएंगी हवाएं तो क्या होगा, गर्म ही बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। व्हेन द विंड्स फ्रॉम द कोल्ड रीजन्स ब्लो होती है तो दे मेक द प्लेस कोल्डर, वो जगह को ठंडा बना देती है। ड्यूरिंग समर हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम राजस्थान रेज टेम्परेचर, हॉट एंड ड्राई विंड्स जो राजस्थान से करती हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन, जब मानसून का सीजन आता है, विंड्स फुल ऑफ मॉइस्चर बिगिन टू ब्लो टूवर्ड्स इंडिया, जो पूरी मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं हैं वो इंडिया में गिरती हैं टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द सी, तो दे कॉज रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज, वो टेम्परेचर को क्या करती हैं, फॉल कर देती हैं, गिरा देती हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में, मतलब ठंड हो जाती है सब जगह। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एयर में भी हवा होती है वाटर वेपर की फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होता है एयर में, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट, और लेवल जो है ह्यूमिडिटी का वो उस जगह के क्लाइमेट पे प्रभाव डालता है। विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट मॉइस्चर कर लेते हैं एंड मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड बना देते हैं। ह्यूमिडिटी मेक्स द स्वेट, ह्यूमिडिटी की वजह से हमें पसीना आता है, ग्रेट जी, बहुत ज़्यादा ही पसीना होता है ये। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल, जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो उसकी वजह से बारिश भी पड़ती है। प्लेसेस विद हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी आर यूजुअली हॉट एंड वेट, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो जगहें हॉट एंड वेट होती हैं। हीट जोन्स की बात करो तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वजह से अर्थ को हमने 3 क्लाइमेटिक जोन में बांट दिया। 3 तरीके के क्लाइमेट हो गए। एक तो टॉरिड जोन, तो टॉरिड जोन लाइज बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के ऊपर भी और इक्वेटर के नीचे भी टॉरिड जोन है पूरी, ठीक है। एक्सटेंड्स अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ तक फैली है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक इन द साउथ। इट इज़ कॉल्ड द इक्विलेटरल और ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। एरियाज फॉलिंग अंडर दिस जोन वो बहुत गर्म रहते हैं क्योंकि इक्वेटर के पास के रीजन हो गए ऊपर नीचे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है पूरे साल। दिस इज़ बिकॉज द सनरेज यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती हैं। टेम्परेट जोन में क्या आता है, टेम्परेट जोन वो जोन हो गई जहाँ पर बीच की हो गई एक तरीके से, पोल्स और जो इक्वेटर के पास वाली जोन है उसके बगल वाली। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, उसके बीच में रहती है। और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। एरियाज जो इनके बीच में आते हैं नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड होते हैं क्योंकि सनराइज थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं पड़ती है इनके ऊपर। फ्रीज जोन कौन सी होती है, दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल अंडर दिस जोन, साउथ वाली जोन में। एरियाज फॉलिंग इन द फ्रीज जोन रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर एंड दिस इज बिकॉज दे डू नॉट रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती ही नहीं है, तो इन दीज रीजन द सन रेज आर वेरी वीक एंड स्लैंटिंग होती हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट प्लेसेस दैट फॉल विद इन दीज जोन्स एंड हाउ द क्लाइमेट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल पीपल का डिफरेंट हो जाता है। देखो ये है हमारा अर्थ, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर के पास ये जो पूरी जोन पड़ेगी, ये पूरी ये जोन रहती है हमारी बहुत गर्म, और ये इक्वेटर से दूर ये जो पोलर रीजन्स के पास ये जो जोन पड़ेगी ये वाली, तो ये वाली जो जोन पड़ेगी ये वाली, यहाँ रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर, और इसके बाद वाली ये जो जोन पड़ेगी हो जाएगा बिल्कुल बर्फीला। ये चीज़ें हमें बताई गई हैं।
एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।